क्या 2026 में एक बार फिर से होगा झारखंड में बड़ा चुनाव? जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगर निकाय चुनाव की बिगुल अब बज चुका है। आपको बता दें 2026 में नगर निकाय चुनाव की तिथि जारी कर दी गई है। लेकिन कब होगा नगर निकाय का चुनाव? कौन बन सकते हैं मेयर और काउंसिलर और क्या है नियम? ये सभी सवालों के जवाब अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मेरा नाम है रिया सिंह, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। जैसा कि आप जानते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड हाईकोर्ट को बता दिया है कि 8 सप्ताह के अंदर चुनाव की तैयारियां कर ली जाएगी और 45 दिनों में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। यानी अब लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2026 में ही नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू होगी और हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन ने यह भी कहा है कि एक दिन भी ज़्यादा नहीं लगना चाहिए चुनावी प्रक्रिया में। समय सीमा के भीतर ही सारी प्रक्रिया की जाए और अगली सुनवाई जो है वो 30 मार्च को तय की गई है। राज्य सरकार ने बताया है कि ओबीसी सूची, आरक्षण डेटा और जनसंख्या की जितने भी दस्तावेज है वो आयोग को सौंप दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कंटेम्प्ट नोटिस पर बिना शर्त की माफी दी है और ये भी कहा है कि चुनावी प्रक्रिया की जितनी भी वैधिक काम है वो पूरी हो गई है। झारखंड के 48 नगर निकायों का कार्यकाल लगभग 2.5 साल से खत्म हो चुका है और जितने भी कार्य है वो प्रशासक के भरोसे छोड़े हुए हैं। कोर्ट की सख्ती और आयोग के रिपोर्ट्स के बाद 2026 में नगर निकाय का जो चुनाव है वो गरमाने वाला है। जल्द ही राज्य में नए मेयर, नए काउंसिलर और चुने गए नए नगर सरकारों को देखने को मिलेगा। इसी बीच आयोग ने एक अहम नियम भी लागू कर दिया है कि जो भी व्यक्ति के 2 संतान हैं वो नगर निगम चुनाव के लिए अपना नामांकन नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि अंतिम संतान 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ है तो आप निकाय के चुनाव के लिए नामांकन नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा गोद ली गई संतान और जुड़वा बच्चों को भी कुल संतान में गिना जाएगा। उम्मीदवार को 2 से अधिक संतान ना होने का स्व घोषणा पत्र भरना होगा। साथ ही बकाया कर और शुल्क चुकाए बिना कोई भी उम्मीदवार घोषणा पत्र नहीं भर सकेंगे। 2024 से 2025 तक सारे कर का भुगतान करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। अब पूरी झारखंड की नजर आयोग की अधिसूचना और कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तभी पता चलेगा कि जो चुनाव है वो किस तरीके से संपन्न होगा। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सोशल संवाद। धन्यवाद।